तो चलिए अभी चलते हैं और सीधे हंसी टीवी के न्यू वीडियो पर रिएक्शन देते हैं। अराउंड फैक्ट्स अराउंड ऐसा समथिंग कुछ टाइटल है, सो उस वीडियो पर रिएक्शन देते हैं, फिर ढेर सारी बातें करेंगे उस वीडियो के रिएक्शन देने के बाद। जो लोग मुसलसल अपने बाल गिरने की वजह से परेशान हैं उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी विग तैयार कर ली गई है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 2.58 मीटर या 8 फुट 6 इंच है और ये कुछ ऐसी दिखती है। आप चाहें तो इस पर अपनी मर्जी का कोई भी हेयर कट करवा सकते हैं और चाहें तो इसको ओढ़कर सर्दियों में ब्लैंकेट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इमेजिन कि इस लड़के को आपके साथ लिफ्ट के अंदर जाना पड़े या फिर ये मूवी देखते वक्त आपकी फ्रंट सीट पर बैठा हो, गाड़ी की या फिर बाइक की अगली सीट पर आपके सामने आकर बैठ जाए। चलो और किसी का फ़ायदा हो ना हो, लेकिन पैंटीन और हेड एंड शोल्डर वालों को तो अपने लिए बिल्कुल परफेक्ट मॉडल मिल गई है। और अगर आप किसी को ये गिफ्ट करना चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के सीज़न 2 पार्ट 23 में खुशामदीद। एक ऐसी मुनफरिद वीडियो सीरीज जिसमें हम दुनिया और कायनात से मुतल्लिक ऐसी हैरत अंगेज़ और ऐसी इंटरेस्टिंग किस्म के फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो, और इनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, बस यार और कितना सहूं मैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड। वैसे तो हिंदुइज्म के अंदर कई मिलियन छोटे बड़े खुदाओं की पूजा की जाती है और आए रोज़ इनके अंदर कोरोना देवी या फिर भगवान नरेंद्र मोदी की तरह इजाफा होता जा रहा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि जनूबी भारत के गांव के अंदर हिंदू लोग एक मुसलमान की मूर्ति बनाकर इसकी पूजा करते हैं, और वो भी इतनी लंबी लंबी लाइन्स के अंदर लगकर, क्योंकि यहाँ के हिंदुओं ने मिलकर इसकी बाकायदा एक मंदिर बनाई है जहाँ पर इसकी पूजा करने के लिए ये हर रोज़ यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। और ये मूर्ति खुद किसी वेडिंग केक की तरह लगती है। मकामी लोगों के मुताबिक ये मंदिर तकरीबन 500 साल पुराना है और इसके पीछे वाक़या दरअसल कुछ यूं है कि हिंदू नस्ल के कुछ लोग जब इस इलाके के अंदर आबाद हुए तो एक मुस्लिम नौजवान ने इनकी काफ़ी मदद की थी, जिसकी मौत के कुछ ही अरसा के बाद यहाँ के लोगों ने इसे खुदा मानकर इसकी मूर्ति बनाकर पूजा शुरू कर दी। आज के टाइम के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं। मतलब कहाँ से आते हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं? इस मूर्ति को फ्रूट, नारियल, शराब, गोश्त, अगरबत्तियाँ चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अच्छा खासा बिजनेस पे चमक गया है, किसी और का नहीं बल्कि सिर्फ मंदिर के पुजारियों का। और इस वीडियो को देखने के बाद हमारे मुसलमान पीर और दरबारों की इंतज़ामिया ने यहाँ पर अपनी तबलीगी जमात भेजकर इनकी हिदायत के लिए कोशिश शुरू कर दी है कि ये लोग मुर्दों की पूजा करके इससे दुआएं मांग कर शिरक करने से बाज आ जाएं। यू नो व्हाट आई मीन। असल में बात यह है कि जहालत की ना कोई बाउंड्री होती है और ना ही कोई लिमिट होती है। ये हर फ़िरके में, हर मज़हब में और हर एक बाउंड्री के पार आपको बिल्कुल एक जैसी मिलेगी, जिसका ताल्लुक़ किसी और चीज़ से नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ जहालत से है। सोशल मीडिया पर अल्जीरिया के इमाम साहब की नमाज तरावी की एक वीडियो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, जिसके अंदर ये देखा जा सकता है कि नमाज के दौरान एक बिल्ली इनके कंधों पर आकर बैठती है और बोसा देकर वापस उतर जाती है, मगर इमाम साहब ना इसे पीछे हटाने की कोशिश करते हैं, ना इसको भगाते हैं, बल्कि हुस्न सलूक से इसे बाकायदा ऊपर चढ़ने का रास्ता देते हैं। अब बज़ाहिर ये एक छोटी सी वीडियो है, मगर इस कदर अहम है कि पूरी दुनिया की मीडिया इंडस्ट्री को अकेले तबाह करने के लिए काफ़ी है, जो अरबों डॉलर लगाकर फिल्म, मीडिया और सियासत के अंदर मुसलमान कौम को एक जालिम और वैशी कौम साबित करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। लेकिन इनके तमाम चालों को इस एक वीडियो ने गलत साबित कर दिखाया कि हमारा मज़हब इस्लाम दरअसल सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों से भी हुस्न सलूक और प्यार का दर्स देता है। जिस तरह से कतर ने फीफा वर्ल्ड कप के दौरान इस्लाम का असल चेहरा गैर मुस्लिमों के सामने पेश किया और लोग हकीकत जानकर इस्लाम कबूल करने लगे, बिल्कुल वैसे ही पूरे इंटरनेट पर यह वीडियो सामने आने के बाद कई गैर मुस्लिम इस हुस्न सलूक से मुतासिर होकर क्यूरियोसिटी में ही सही लेकिन एक बार तो इस्लाम के बारे में जान रहे हैं। और इस अपनायत की एक वजह यह भी है कि इनके खुद के मुल्क के अंदर भी ये कानून है और इन लोगों की फितरत के अंदर जानवरों से मोहब्बत शामिल है। और इमाम साहब से सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि बच्चे भी प्यार करते हैं, क्योंकि इनकी एक और वीडियो के अंदर ये देखा जा सकता है कि बच्चे नमाज के बाद इनके पास इकट्ठे होकर इन्हें बाकायदा हग करके प्यार करने लगते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि लोगों को सिर्फ बातों से इस्लाम के लिए ज़्यादा मुतासिर नहीं किया जा सकता, बल्कि अपने करैक्टर और किरदार से इस्लाम की ज़्यादा अच्छे तरीके से तबलीग की जा सकती है, जो कि आज के ज़्यादातर मुसलमानों के अंदर ख़त्म हो चुका है। सो लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सभी लोग जानते हैं कि अगर ये बिल्ली इंडिया या पाकिस्तान के अंदर इमाम साहब के साथ ये हरकत करती तो यकीनन उस बेचारी का कुछ ऐसा हाल होता।
समंदर में जजीरों का सतह पर आना और कुछ ही अरसे के बाद डूब जाना वैसे तो बिल्कुल एक आम सी बात समझी जाती है, लेकिन साइंसदानों को एक ऐसे जजीरे की गुमशुदगी ने चकरा कर रख दिया है जो कि कुछ ही अरसा पहले तक गूगल मैप पर बाकायदा सैंडी आइलैंड के नाम से मौजूद था, मगर देखते ही देखते अचानक से कहीं पर गायब हो गया। ये पूरा जजीरा पुराने नक्शों के अंदर भी मौजूद था और गूगल मैप पर भी, लेकिन गूगल मैप हमेशा से आसमान की सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें लेता है, जिसकी इतनी बड़ी गलती के चांसेस ना होने के बराबर हैं कि कोई जजीरा मौजूद ही ना हो और वो इसे मैप पर दिखा दे। जब माहीगिरों से पूछा गया कि इस जजीरे पर क्या कुछ मौजूद है तो इन लोगों का जवाब था कि हमने तो यहाँ पर कोई जजीरा देखा ही नहीं। रिसर्च टीमों ने जब इसकी खोज की तो ये वाकई वहाँ पर मौजूद नहीं था और ना ही समंदर की गहराई के अंदर इसका कोई नामो निशान था, जिसके बाद सवाल ये पैदा हुआ कि आखिर ये इतना बड़ा जजीरा कहाँ पर चला गया। क्या इसे ज़मीन खा गई या फिर आसमान? इसी सवाल ने इसका नाम गुफ्ट आइलैंड या फिर भूतिया जजीरा रख दिया, जिसके बारे में आज तक रिसर्चर परेशान है कि ऐसा भला मुमकिन कैसे हुआ, पर किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं। अगर आप भी कहीं ट्रैवल करने के लिए गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इसे बहुत जल्द इतना एडवांस बना दिया जाएगा कि आप सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन का कैमरा खोलकर ना सिर्फ उस जगह को पहचान पाएंगे बल्कि ये टूरिस्ट गाइड की तरह आपको अपनी लोकेशन पर लेकर जाएगा। मोबाइल का कैमरा ओपन करते ही ये आपको पहचान कर बताएगा कि आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और आप किस डायरेक्शन के अंदर जाना चाहते हैं, आपके आसपास मौजूद बिल्डिंग्स किस मकसद के लिए हैं। और अगर आपको तब भी मुश्किल पेश आए तो एक टूरिस्ट गाइड जो कि एक लोमड़ी है आगे चलकर आपको अपनी मंजिल पर पहुंचाएगी, बस आपको इसके पीछे पीछे चलकर इसको फॉलो करना है। गूगल ने इस नई टेक्नोलॉजी को वर्चुअल पोजीशनिंग सिस्टम का नाम दिया है, जो कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट फासला और टाइम को तय करके जल्द से जल्द किसी भी नई जगह पर पहुंचाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्या कमाल का आइडिया है ना? अमेजिंग, रियली इट्स अमेजिंग। रस्म और रिवाज दुनिया के अंदर कैसे जन्म लेते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि 5 बंदरों को एक जगह पर रखा और इनके साथ एक सीढ़ी लगा दी। इस ऊंची सीढ़ी पर केले रख दिए। जब भी कोई बंदर इन केलों को उठाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ता तो तमाम रिसर्चर इन बंदरों पर पानी डाल देते और जब ये बंदर नीचे आता तो पानी बंद हो जाता। कोई और बंदर सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता तो उसके साथ भी यही होता। रिसर्चर फ़ौरन से तमाम बंदरों पर ठंडा पानी डाल देते। अब आहिस्ता आहिस्ता तमाम बंदरों को ये बात समझ आ गई कि सीढ़ी पर चढ़ने से नुकसान होता है क्योंकि हम सब पर पानी गिरने लगता है। अब अगर इन 5 बंदरों में से कोई एक भी ऊपर चढ़कर केलों को उतारने की कोशिश करता तो बाकी 4 मिलकर इसको नीचे उतारते और इसको खूब मारते। अब रिसर्चर्स ने क्या किया कि 5 में से एक बंदर को निकाल कर इनकी जगह एक नया बंदर इनके दरमियान रख दिया, जिसे कुछ पता नहीं था कि यहाँ पर आखिर क्या चल रहा है। अब ये नया बंदर जब केले उतारने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने लगा तो रिसर्चर्स ने इस पर कोई बारिश नहीं की, मगर फिर भी बाकी 4 बंदरों ने मिलकर इसको सीढ़ी से नीचे उतारा और इसको खूब मारने लगे। उस बंदर ने कुछ टाइम के बाद दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो इन 4 बंदरों ने मिलकर इसको दोबारा नीचे उतारा और खूब मारने लगे। अब ये नया बंदर समझ गया कि ऊपर चढ़ना मना है और ऐसा करने पर मार पड़ती है, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है और ये सब क्यों हो रहा था इसे कुछ नहीं पता था। बस ये पता था कि ये काम नहीं करना और ना ही किसी को करने देना है। यूँ एक एक करके साइंटिस्ट ने बाकी 4 बंदरों को भी बदल दिया, यानी 5 के 5 बंदर एक दूसरे से बदल गए। 5 की जगह नए बंदर आ गए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर रिसर्चर ये देखकर हैरान रह गए कि इन 5 के 5 बंदरों ने इस सीढ़ी पर चढ़कर केलों को उतारने की कोशिश की ही नहीं, बल्कि जो भी ऐसा करने की कोशिश करता बाकी 4 मिलकर उसको नीचे उतारते और खूब मारते। यानी एक खामखा की तौम परस्ती इनके अंदर डेवलप हो गई, जो कि ये अपनी आने वाली नस्लों को भी ट्रांसफ़र करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से रस्म व रिवाज और हज़ारों साल पुरानी तौम परस्तियाँ जन्म लेती हैं, क्योंकि हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते हैं कि ये काम नहीं करना, इसमें नुकसान है। ये रस्म चलती आ रही है। हम भी एग्जैक्टली फर्क क्या है? देखो यार, जितने भी फैक्ट थे सभी कमाल के थे, बट उसमें सबसे अच्छा मुझे वो वाला लगा जो बंदर वाला था कि 4 बंदर थे, उसके बाद वो चारों में से कोई भी चढ़ता था, वो पानी वाला जो था। और ये बात बहुत बड़ी सच्चाई है इसमें कि हमारे साथ भी वही हो रहा है कि बड़े बुजुर्गों ने जो चीज़ें मना किया हम उस चीज़ को फॉलो करते हुए चले आ रहे हैं, बट वी डोंट नो कि एक्चुअली वो मना क्यों किया था।
और वही चीज़ें हैं कि जो आज तक चली आ रही, बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में आपने देखा होगा ऐसी होती हैं। और वो इश्यूज़ जो हैं लाइक कोई भी चीज़ है, आप देखो अगर आपसे मना कर दिया किसी बड़े बुज़ुर्ग ने, आपने पूछा नहीं, वो आपके फोरफादर्स कब से चली आ रही, बहुत सारे रस्म व रिवाज आप उठा करके देख लो। क्योंकि रीज़न ये है ना कि हम फॉलोअर बन करके घूम रहे हैं किसी भी जगह पर, लीडर बनने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली ये चीज़ें बहुत ही हार्म पहुंचाती है फिर। सो कोशिश ये करिए कि कहीं तह तक जाइए, उस चीज़ की बुनियाद तक पहुंचिए और मालूम करिए कि एक्चुअली ये चीज़ें मना क्यों की गई है। हो सकता है उन्होंने गलती में मना किया हो, उनको इल्म ना रहा हो। अब आज का दौर वैसा नहीं है, आज के टाइम पर इल्म है लोगों के पास, तो ओवरऑल आप उसकी तह तक जाइए, पूरा इल्म लीजिए, अगर मना किया है तो क्यों किया है। सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और भाई का भी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर इनके वीडियोस नहीं देखते हो तो ज़रूर देखो, अमेजिंग वीडियो, सभी बहुत अच्छे होते हैं। सो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।